खबर दतिया से है, बहुत बड़ी खबर है। नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने से शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। नरोत्तम मिश्रा के समर्थक भड़क उठे हैं। एसपी समेत 6 पुलिसकर्मी घायल हुए। आज भोपाल आ सकते हैं नरोत्तम मिश्रा के समर्थक। दतिया भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। तो जब से ये खबर फैली दतिया में कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट गया है, तब से ही बवाल चरम पर है। दतिया में पुलिस ने मोर्चा संभाला है। दंगाइयों ने अचानक पुलिस पर पत्थर फेंकना शुरू किए। कई नेताओं का सामूहिक इस्तीफा भी इस दौरान देखने को मिला। वहीं कार्यकर्ताओं ने, समर्थकों ने, नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। रात भर हाईवे पर जाम रहा। देर रात तक 15 किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और जाम खुलवाया। और इस दौरान पुलिस और नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों के बीच झड़प भी हो गई। पुलिस ने बल का प्रयोग करते हुए आंसू गैस के गोले भी दागे। कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 163 लागू कर दी गई है। छोटी छोटी चोट आई है। एसडीओपी साहब को भी हमारे यहाँ चोट आई है। डंडा बरसा है, हमें मारा पुलिस वालों ने। आंसू गैस में फेंक दी। हमारे कई लोग को हॉस्पिटल में भर्ती है। हमारे संग पहुंचा ना पुलिस प्रशासन हमारे संग अत्याचार कर रही है। चाहिए हमें। ये लोग हमसे कह रहे हैं कि पार्टी अन्याय कर रही है। ये लोग हमसे ये कह रहे हैं कि हम ज्यादा नहीं है, तुम्हें ऐसे मारेंगे, ऐसे तुम पे केस लगाएंगे हम लोग। जनता पार्टी दतिया के भारतीय जनता कार्यालय पर बम फेंकवा रही है, गोले फेंकवा रही है। पुलिस लाठी चार्ज कर रही है, गुम्मे फेंक रही है। गाड़ियां टूट गई हमारी। कुछ कार्यकर्ता हमारे अस्पताल में भर्ती हैं, घायल हो चुके हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व यही करा रहा है क्या? पुलिस प्रशासन ने बर्बरता की है। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि भाजपा कार्यकर्ताओं को भाजपा कार्यालय में पुलिस ने कैद कर दिया। लेकिन हमारी मांगे जायज है। जब तक नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट नहीं होगा, हम लोग इसी प्रकार आंदोलन करेंगे। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, पुलिस ने बम फोड़े हैं, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं। पुलिस प्रशासन, एसपी, दतिया कलेक्टर, सारे लोगों ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बर्बरता की है। लेकिन हमें विश्वास है अंतिम समय में नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट होगा, नहीं तो हमारा आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। हम लोगों ने इस्तीफे दे दिए। नगर पालिका अध्यक्ष ने, जनपद अध्यक्ष ने, जिला पंचायत ने, पूरी समस्त भाजपा ने, सारे बूथ एजेंटों ने इस्तीफे दे दिए। हम लोग भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी का बहिष्कार करते हैं। अब घटनाक्रम सब आपके सामने है। गला रौंद हो गया। कार्यकर्ता सारे लोग एकत्रित थे। पुलिस वालों ने कार्यालय पे भी अभद्रता की। आप देखिए कार्यालय पे भी बम फटके, पत्थर फटके। अंदर देखो आप, पूरे कार्यालय के अंदर ये पुलिस प्रशासन की बहुत गलत तरीके की अभद्र कार्रवाई है। न्यूज़ एट डिजिटल अनिरुद्ध सोनने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, जब से ये खबर फैली है दतिया में कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट गया है, उसके बाद से लगातार बवाल वहां पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल क्या हालात है, क्योंकि खबर तो ऐसी भी है कि एसपी समेत 6 पुलिसकर्मी घायल हुए। देखिए, दतिया में कल से हंगामा शुरू उसी वक्त से हो गया था जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने दतिया उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को टिकट दिया था। यानी भारतीय जनता पार्टी के बड़े और सीनियर नेता नरोत्तम मिश्रा का जब से टिकट कटा, तब से हंगामा शुरू हो गया था। और ये हंगामा दतिया और उसके आसपास के इलाकों में पहले छोटे रूप से शुरू हुआ, जिसने देर रात तक बड़ा रूप ले लिया, उग्र रूप ले लिया। और जहां तक अभी की बात करें तो लगभग शाम को 6 बजे नेशनल हाईवे 44 पे नरोत्तम मिश्रा के समर्थक, जो उनके टिकट काटे जाने से नाराज थे, धरने पे बैठे थे। और लगभग 4 बजे सुबह उन्होंने पुलिस पे पथराव कर दिया। पुलिस के साथ झड़प हुई, पुलिस को आंसू गैस छोड़ने पड़े। और इस पूरे मामले में दतिया के जो एसपी है मयूर खंडेलवाल, वो भी घायल हुए। उनके समेत 8 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। और जहां तक बात करें तो NH 44 को दावा किया जा रहा है पुलिस द्वारा कि खुलवा दिया गया है, लेकिन वहां अभी भी यातायात सामान्य नहीं हो पाया है। और संभवतः लंबे वर्षों बाद यह पहला मौका है जब किसी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश यूनिट में किसी उम्मीदवार को टिकट न मिलने से उसके समर्थकों ने इतना बड़ा हंगामा किया हो। तो नरोत्तम मिश्रा के समर्थक नाराज हैं, लेकिन पार्टी के ऑफिस बेरर्स का यही कहना है कि अपनी नाराजगी उन्हें पार्टी फोरम में रखनी चाहिए। और दतिया की बात करें तो दतिया में हंगामा अभी भी जारी है। पूरे दतिया को छावनी बना दिया गया है। बड़ी संख्या में वहां पुलिस बल तैनात है। और जहां तक आज सुबह की बात करें तो आज सुबह से लगभग 8 बजे से दतिया में मैसेज किए जा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कार्यालय पहुंचे। यानी अभी भी ये हंगामा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। चलिए जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट जी जुड़ गए। चैतन्य जी, आपका बहुत स्वागत है।
नरोत्तम मिश्रा कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के, और जब से उपचुनाव की घोषणा हुई थी यही माना जा रहा था कि नरोत्तम मिश्रा ही उम्मीदवार होंगे भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन भाजपा हमेशा अपने फैसलों से चौंकाती है। आशुतोष तिवारी के नाम की घोषणा कर दी गई, जबकि नरोत्तम मिश्रा ने तो फॉर्म भी खरीद लिया था। नरोत्तम मिश्रा की टिकट कटने के पीछे क्या वजह नजर आती है? देखिए, ये बात नरोत्तम मिश्रा का नाम सबसे आगे चल रहा था, लेकिन जैसी जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है, वो बिना किसी कारण से भी इस तरह के निर्णय लेने की है। इसमें जो बताया जा रहा है कि जो 3 सर्वे हाईकमान ने करवाए थे, उसमें नरोत्तम मिश्रा को कमजोर बताया गया, जैसा मीडिया में आया है। तो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि उपचुनाव जिसमें राजेंद्र भारती भाई की घोषित कर दिया गया हो, उसमें उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी हार जाए। आशुतोष तिवारी ऐसे तकलीफ माने जाते हैं, विभिन्न पदों में रह चुके हैं, तो ऐन वक्त से ये टिकट बदली गई, क्योंकि जबकि पहले जहाँ से राज्य सरकार को नाम दिया था, वो अकेले नरोत्तम मिश्रा कर दिया गया था और उन्होंने फॉर्म भी ले लिया था। लेकिन जब सर्वे करवाया हाईकमान ने और ये पता लगा कि नहीं नरोत्तम मिश्रा कमजोर दिखाई दे रहे हैं, तो फिर वहाँ से फिर सूचना आई कि आप तत्काल 3 नामों का पैनल देंगे, तो जो 3 नामों आशुतोष तिवारी की टिकट दिया। सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से काम करती है, लेकिन हमेशा चौंकाने वाले निर्णय कई विदेश में ये बात। चैतन्य जी, आप ये जो बात कह रहे हैं कि हमेशा चौंकाने वाले फैसले भारतीय जनता पार्टी लेती है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन हमने ऐसा देखा है कि जब भी किसी बड़े नेता का टिकट काटा जाता है या ऐसी कोई स्थिति बनने वाली होती है, तो पहले उस नेता को बुलाया जाता है पार्टी फोरम पर। तमाम जो वरिष्ठ नेता होते हैं वो बात करते हैं और बताते हैं कि अब इसको लेकर दूसरी तैयारी की जा रही है। तो क्या नरोत्तम से इस तरह की बात नहीं की गई, या अगर बात की गई तो फिर ये बवाल क्यों हो रहा है? देखिए, हो सकता है कि नरोत्तम मिश्रा जी से बात की गई है या बात नहीं भी की गई है। देखिए, समर्थकों का जो आंदोलन है, जिस तरह से उन्होंने नोटंकी की है, भारतीय जनता पार्टी उसको कभी स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। हमारे जबलपुर में पिछले जब चुनाव हुए थे, उस समय अमित शाह जी आए थे, उस समय भी कुछ लोगों ने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में इस तरह के प्रयास किए थे, नारे लगाए थे। उस वक्त तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने उनको बुला के समझाया, लेकिन बाद में हुआ कि उनकी जो राजनीतिक जीवन वो खत्म हो गया। मुझे लगता है कि नरोत्तम मिश्रा के समर्थक जो जिस तरह का प्रबंधन कर रहे हैं, वो नरोत्तम मिश्रा के लिए खतरनाक साबित होगा, क्योंकि अगर वो अपने समर्थकों को नहीं रोक पा रहे हैं, तो हो सकता है कि ये माना जाए कि उनकी इस बवंडर के पीछे मौन की स्थिति है, आंदोलन के पीछे मौन की स्थिति। आप देखें कि 11 घंटे तक जाम लगा रहा, कितने लोगों की परेशानी नहीं होती। तो ये एक तरीका नहीं होता। आप पार्टी पूरा मदद करते हो, समर्थक भी जाते भोपाल में या दिल्ली में जाके बात कर सकते हो कि किन कारणों से आपने ऐन वक्त पे उनका टिकट काट दिया गया। ये भी हो सकता है कि हाईकमान इस बात का विचार कर रहा हूँ कि नहीं या बड़े पद पर रख दिया जाए, तो इससे पहले अगर इस तरह की अनुशासन वहाँ पे समर्थ होने के लिए चीजें दिए हैं, तो मुझे लगता है अनिरुद्ध जी, जिस प्रकार के अब समीकरण बन रहे हैं, क्या असर डालेंगे दतिया पर? देखिए, जिस तरह से समीकरण बढ़ रहे हैं, अब ये मुकाबला पूरी तरह से त्रिकोणीय पहले से भी था और अब और ज्यादा त्रिकोणीय हो गया। कहने का मतलब है कि कांग्रेस ने उम्मीदवार अपना घोषित नहीं किया है। देर शाम तक कांग्रेस के उम्मीदवार दतिया उपचुनाव के लिए घोषित हो जाएंगे। घोषणा सीधे दिल्ली से होगी, पार्टी आलाकमान करेगा। और जहां तक बात करें, जो आजाद समाज पार्टी के दामोदर यादव बड़ी जोर शोर से पिछले कई दिनों से तैयारी कर रहे थे, कई महीनों से तैयारी कर रहे थे, और आज ही आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर की दतिया में सभा भी है। और इस घटना के बाद सबकी नजर है कि चंद्रशेखर अपने संबोधन में क्या कहते हैं और आजाद समाज पार्टी का क्या रुख रहेगा। लगभग 2.5 लाख के करीब वहां वोट है, 2,40,000 से के लगभग, और इसमें बड़ी संख्या में ब्राह्मण और अहिरवार वोट भी शामिल हैं। तो आज की आजाद समाज पार्टी की जो सभा है उस पर सबकी नजर है। लेकिन फिलहाल की बात करें तो नरोत्तम मिश्रा के समर्थक अभी भी मान
मानने को तैयार नहीं है। और सूचना मिल रही है कि नरोत्तम मिश्रा के कुछ समर्थक भोपाल भी आ सकते हैं और पार्टी कार्यालय में आके प्रदेश कार्यालय में विरोध दर्ज कराएंगे और कुछ समर्थक दिल्ली भी रवाना होंगे। तो यानी नरोत्तम मिश्रा के समर्थक किसी भी हाल में मानने को तैयार नहीं है। बड़ी संख्या में नगर अध्यक्ष दतिया के जो हैं उनके सहित जनपद के और अन्य पदाधिकारियों ने उनके समर्थन में इस्तीफा दिया है, लेकिन नरोत्तम मिश्रा अभी तक सामने नहीं आए हैं। और भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी में इस तरह की अनुशासनहीनता शायद ही बर्दाश्त की जाएगी। और पार्टी के जो हाईली ऊपर के सूत्र बताते हैं कि नरोत्तम मिश्रा पे पार्टी भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश यूनिट दोपहर तक बड़ी कार्रवाई कर सकती है। उन पे अनुशासनहीनता की बड़ी कार्रवाई मध्य प्रदेश की यूनिट कर सकती है। बिल्कुल, ये बड़ी जानकारी आपने दी कि नरोत्तम मिश्रा पर मध्य प्रदेश की जो पार्टी यूनिट है बड़ी कार्रवाई कर सकती है। ये बड़ी खबर है चैतन्य जी, बड़ी कार्रवाई नरोत्तम मिश्रा पर की जा सकती है, ऐसी खबरें आ रही है। अभी अनिरुद्ध जी ने इसकी जानकारी भी दी है। और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो फैसला भाजपा की ओर से लिया गया है, तो क्या लगता है कि पीढ़ी परिवर्तन का संदेश भी दतिया से भाजपा ने दे दिया है कि 2028 में तमाम सारे जो उम्रदराज नेता हो गए अब उनके भी टिकट कटेंगे? देखिए, हो सकता है कि इस तरह, देखिए, युवा को आगे लाने की जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसके तहत भी इस बात को माना जा सकता है कि चूंकि नरोत्तम मिश्रा उम्रदराज हो गए इसलिए किसी नए व्यक्ति को टिकट दी जाए। लेकिन जो कहा गया है वो ये कहा गया है कि सर्वे में जो 3 सर्वे भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने करवाए थे उसमें नरोत्तम मिश्रा को कमजोर दर्शाया गया था। वैसे भी उनका विरोध रहा और इसलिए कारण पिछली बार वो चुनाव भी हार गए थे। ये बात भी सही है कि उन्होंने अपने पुराने जो कार्यकलाप थे उनको लेकर जनता से माफी भी मांगने का प्रयास किया। लेकिन जो एक बार व्यक्ति नाराज हो जाता किसी नेता से, क्योंकि वो गृह मंत्री थे और उनके बारे में कहा जाता कि बहुत अहम में रहते थे, घमंड में रहते थे, किसी की बात नहीं सुनते थे। ये बात अलग है कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं उनसे कोई ना कोई चीज चाहता था। चूंकि गृह मंत्री थे, दतिया चंबल में तो रिवाल्वरों का और राइफलों का लाइसेंस की बहुत आवश्यकता होती है। तो हो सकता है कि बहुत से लोग इस बात को भी लेके नाराज हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के समर्थकों ने इस तरह का व्यवहार किया हो, ये भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में पहले तो कभी हुआ नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत विरोध होता है, लोग जाते हैं, लेकिन इस तरह से 11-11 घंटे तक आपने चक्का जाम किया और जिसमें सैकड़ों हजारों लोग परेशान हुए, पुलिस वाले घायल हो गए, एसपी घायल हो गया, एडिशनल एसपी घायल हो गया, तो ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। और अगर इस तरह से नेता अपने समर्थकों को नहीं रोकेंगे तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो अनुशासन की एक जो दौर है वो धीरे धीरे टूटती जाएगी। अभी तक हम ये मानते थे कि कांग्रेस में इस तरह की अराजकता हो सकती है, क्योंकि वहाँ हर व्यक्ति अपनी बात कहता है, अपनी बात कहने रख देता है सामने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भले ही लाख असंतोष हो, लेकिन सार्वजनिक रूप से वह संतोष सामने नहीं आता है। पार्टी के भीतर ये बात जरूर चलती है, वो अलग बात है कि मीडिया में उस तरह की चीजें आ जाती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान जिसने ये तय किया होगा उसके ये आंदोलन उसके खिलाफ है। और नरोत्तम मिश्रा अभी तक सामने नहीं आए और उन्होंने अपने समर्थकों को इस तरह की कार्यवाही रोकने का कोई निर्देश भी नहीं दिया। ये भी एक बहुत बड़ा उनकी छवि पर ये घटनाएं कितना असर डालेंगी? बिल्कुल छवि पे 100% असर डालेंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की जो नाटकबाजी है और नौटंकी है वो नहीं चलती है। वहां पर तो आपको अगर कोई तकलीफ है तो आपको जो आपका प्रदेश में जो कार्य समिति है या जो अध्यक्ष है उसके सामने अपनी बात रखना चाहिए। 8-10 लोग वहां जाके बात कर सकते थे कि साहब नरोत्तम मिश्रा को क्यों टिकट काटा गया। लेकिन इस तरह से आप पत्थरबाजी करें, ये तो पहली बार हुआ। इसलिए इस कारण से पुलिस को भी जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे उनको उनके कार्यालय में बंद करना पड़ा। तो ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से देख रही है इस मामले को, उस मामले को देखते हुए मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ा डेंट आया है नरोत्तम मिश्रा की। ये भी हो सकता था कि उनको टिकट काट के किसी अन्य संगठन में शामिल कर लिया जाता, दिल्ली के किसी संगठन में शामिल कर लिया जाता, किसी आपके निगम में मंडल में अध्यक्ष बना दिया जाता। लेकिन अगर इस तरह का जो प्रयास उन्होंने अपने माध्यम से किया, हो सकता है कि उसमें उनकी सहमति भी हो या सहमति ना हो, लेकिन कुल मिलाकर जो भारतीय जनता अब तक सामने भी तो नहीं आए नरोत्तम मिश्रा। जी, सबसे बड़ी बात वही है कि अगर इस तरह का बवंडर चल रहा है तो उनको इमीडिएट
सामने आके अपने समर्थकों को इस बात के लिए रोकना होगा कि भाई ठीक है, टिकट नहीं मिली, टिकट मुझे नहीं मिली है, मैं अपनी बात हाईकमान के सामने रखूंगा, लेकिन आप जनता को परेशान करें। दतिया जैसे छोटे शहर में अगर इस तरह से चक्का जाम होता है और 11-11 घंटे तक चक्का जाम नहीं हट पाता है, लोग पुलिस वाले उनको समझाते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बाद भी अगर नहीं हट रहा है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसकी स्वीकृति नरोत्तम मिश्रा ने दी होगी, क्योंकि अभी तक सामने ना आना और अपने समर्थकों को ना रोकना ये इशारा करता है कि उनके ही मुंह, हो सकता है मुंह स्वीकृति हो कि भाई आप लोग करिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अभी तक का इतिहास, जब से नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी पावर में है, तब तो इस तरह का कोई भी जो आंदोलन है या जो विरोध है वो कभी सामने नहीं। चेतन जी, एक अंतिम सवाल आपसे मेरा, क्या नरोत्तम मिश्रा को साइडलाइन करके चुनाव जीतना भाजपा के लिए आसान होगा? दतिया में ये एक बड़ी चुनौती बन गया है। नहीं, देखिए ये बात तो सही है कि नरोत्तम मिश्रा का वहाँ प्रभाव है, लेकिन अगर इतने ही पावरफुल होते वो तो फिर पिछला चुनाव क्यों हारते? सवाल तो इस बात का है ना। तो अगर आशुतोष तिवारी को टिकट दिया गया तो उसके पीछे आरएसएस भी है, और हर चुनाव में आरएसएस जिस तरह से काम करती है बिना किसी प्रचार के, तो वो हो सकता है कि नरोत्तम मिश्रा की कुछ समर्थक उनको हराने की कोशिश करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो एक आभा मंडल है और वर्तमान में जो स्थितियां हैं, उसको देख के मुझे नहीं लगता कि आशुतोष तिवारी को हराने में नरोत्तम मिश्रा की कोई बहुत बड़ी भूमिका हो पाए। ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, और अनुज जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश के दतिया में लगातार बवाल बढ़ता जा रहा है। नरोत्तम मिश्रा की टिकट कटने से नाराज उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं, और ऐसे में झड़प भी पुलिस के साथ हुई, जिसमें 6 पुलिसकर्मी, एसपी समेत 6 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। अब इस मामले को लेकर लगातार अलग अलग सियासी प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही हैं। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।